आपको लगता है एक अच्छा रिलेशन आपको बहुत सारा सक्सेस दिला सकता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गोल्स। मैं संध्या, आपकी हेल्थ टू वेल्थ कोच। जब भी रिलेशनशिप की बात आती है, हमेशा हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में बोला जाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे रिलेशंस हैं जिसको अगर हम लोग अच्छे से मेंटेन करें तो हम लोग बहुत सारा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने हेल्थ टू वेल्थ सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें फर्स्ट एपिसोड हमने देखा इमोशनल हेल्थ के बारे में, सेकेंड एपिसोड हमने देखा फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो आज हम लोग देख रहे हैं थर्ड एपिसोड, जिसमें हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप हेल्थ के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ एपिसोड में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारे फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए, उस सारी चीज़ों के बारे में आपको इस चैनल के ऊपर जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर समय हमारे पार्टनर के साथ स्पेंड करते हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में भी पहले जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स से बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है प्रिफर्ड डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जब भी कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में तानाबानी होती है तो आप कोशिश कीजिए कि वो आर्ग्यूमेंट्स पे ना चला जाए, और आप उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करें। चाहे आप हस्बैंड हो, आप वाइफ हो, कोई भी एक पर्सन तुरंत ये डिसीजन ले ले कि हमें इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, हमें इसको यहाँ पे रोकना है, और फिर बाद में जाके आप उस पॉइंट के ऊपर शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई, या हमने इस तरह से उसको करना चाहिए था, या आपने इस तरह से उस चीज़ को करना चाहिए था। तो ये पहला पॉइंट था कि जितना हो सके उतना आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए और बाद में फिर पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए। दूसरा पॉइंट है ट्राई टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आप कोशिश करें कि कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स दोनों के बीच में ना हो। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने अगर देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं जो मॉर्निंग में हुए हैं, और वो अगर सर्वे उनका किया जाए तो रिपोर्ट ऐसे समझ में आती है कि सुबह सुबह उनका घर से निकलते समय झगड़ा हो गया है, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, फाइट्स हो गए हैं। उसका उनके इमोशनल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो उस चीज़ को दोहराते रहते हैं, और उस चक्कर में उनका रोड के तरफ ध्यान नहीं रहता है, या वो किस चीज़ में है, वो बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, या सामने से कोई गाड़ी आ रही है, इसका उन्हें ध्यान नहीं रहता है और उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आर्ग्यूमेंट्स ना हो। जितने भी हस्बैंड या वाइफ इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप ये कोशिश कीजिए कि आर्ग्यूमेंट सुबह सुबह ना हो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, और वो अगर चली गई सिर्फ एक गलती के वजह से, तो वो वापस नहीं आने वाली है, और उसके ऊपर बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आर्ग्यूमेंट सुबह सुबह ना हो। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है ट्राई टू सॉल्व ऑल योर आर्ग्यूमेंट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। मतलब अगर दिन भर में कुछ भी तानाबानी हुई है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ भी फाइट्स हुए हैं, उसको रात को सोते समय कोशिश कीजिए कि आप वो सारे रिजॉल्व करें। ऐसा क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप वही चीज़ दिमाग में लेके सोने जाओगे तो एक तो आपको नींद भी नहीं आने वाली है, उसका आपके इमोशनल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, फिर फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, और ये साइकिल में आप अटक जाओगे 2-3 दिन तक, और ये चलता रहेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितने भी फाइट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, डिस्कशन हो, आप उसको सोने से पहले रिजॉल्व करें। चौथा पॉइंट है माइंडफुल स्पीकिंग। जैसे कि मैंने पहले वाले एपिसोड में या दूसरे वाले एपिसोड में भी बताया होगा कि हमें हर एक चीज़ को दो चीज़ में डिवाइड करना है। क्या वो आपकी चाहत है, क्या वो आपकी ज़रूरत है।
अगर वो चाहत है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे ना बोले। अगर ज़रूरत है उस चीज़ को कहने की या करने की, तो ही आप वो चीज़ कीजिए। जैसे कि माइंडफुल स्पीकिंग का मतलब, आप अगर गलत है तो अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए, सॉरी बोलिए। अगर कुछ अच्छा किसी ने किया है तो थैंक यू बोलिए, प्लीज़ बोलिए। तो ये जो गोल्डन वर्ड्स है वो आप रिलेशनशिप में यूज़ कीजिए, सो दैट आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये छोटे से पॉइंट से, कि आपको किस तरीके से एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं दूसरे रिलेशनशिप के बारे में, जो कि है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप। तो एक पिता का अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए, या एक मम्मी का अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए, ये हम देखेंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में मम्मी जो होती है वही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। कोशिश कीजिए कि फादर भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, सो दैट उनका एक बॉन्डिंग, उनका एक रिलेशन बच्चों के साथ अच्छा हो जाए। और जो मम्मी ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है बच्चों के साथ, उनको ऐसे हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन आ जाए, वो बहुत सारे काम उनके ना हो टाइम पे। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहूँगी मम्मीज़ को स्पेशली, कि आप वो अगर फॉलो करें तो आपका बहुत सारा समय भी बच सकता है। जैसे कि अगर आपका सिंगल किड है तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इस तरह से उनको कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दीजिए, उनको एंगेज कीजिए, सो दैट आप भी काम कर सके और वो भी अपना एक्टिविटीज़ कर सके, और उनको ऐसे फील होगा कि आप उनके साथ ही है। फिर अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो बड़े बच्चों को आप इंक्लूड कीजिए अपने कामों में। आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे इस चीज़ में हेल्प कीजिए। तो आपका काम का लोड भी कम होगा और आपका इमोशनल हेल्थ भी इसके वजह से ठीक रहेगा। उनको आप ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आप छोटे भाई बहन की पढ़ाई ले लो, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों के पास बहुत सारा समय होता है, तो वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से अपने भाई बहन के साथ, और आपको काम में भी हेल्प कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और आप बहुत सारे अच्छे तरीके से अपना काम भी कर सकते हैं, और इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप विथ योर बॉस, मतलब आप अगर एम्प्लॉय है तो आपका आपके बॉस के साथ कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से आपसे बिहेव करता है उस दायरे में भी रह के आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। और यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है, मतलब अगर आप बॉस है तो आपका आपके एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। उनको ऐसे फील आना चाहिए कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, और उनको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, उनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, सो दैट आपके ऑफिस का काम भी अच्छे से हो जाए। फिर हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, अपना रिलेशन हमारे कम्युनिटी हेल्पर के साथ कैसे होना चाहिए। जैसे कि हमारे ड्राइवर्स है, कोई क्लीनर है, कोई मेड है, हमारे पास कोई अगर आता है कभी कुछ रिपेयर करने के लिए, तो उनके साथ रिलेशनशिप ऐसे होना चाहिए कि आपके बात करने का तरीका अच्छे से होना चाहिए। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि वो आपसे कब है या कुछ ऐसे तरीके से, सो दैट आपका काम भी अच्छे से हो जाए, उनको एक अच्छा फील हो। क्योंकि वो लोग हैं इसीलिए हम लोग अपना काम अपने समय पे कर पा रहे हैं, वो लोग हैं इसलिए हम लोग अपने लाइफ में ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन हो, और जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत उनको वो उपलब्ध करा दें। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक जनरल रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि हम कहीं मॉल पे जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं, तो आने जाने वाले जो लोग हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा अच्छे से बात करें, एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। कोई नया पर्सन मिले तो उनको ग्रीट कीजिए। फिर
कॉन्टैक्ट्स अगर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप देखिए पहले वो पर्सन कैसे है, कॉन्टैक्ट देने के काबिल है या नहीं। तो क्या होगा इससे, आपके अगर कोई बिजनेस है तो उसके लिए आपको हेल्प होगा। तो इस तरीके से आप वो रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आप उनसे किस तरीके से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे बात करते हैं क्या, ए छोटू इधर आओ, ए मोटू इधर आओ, मतलब ऐसे तरीके से बात कर रहे हो, या फिर आप उनको बोलते हैं एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी ब्रदर, इस तरीके से बात करते हैं। तो उनको भी एक अच्छा फील होगा, और आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी सर्विस मिल रही है, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उनकी सर्विस पसंद आती है तो आप उनको टिप देने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे अगर बिल आता है और 10-20 रुपए अगर आप उनको टिप दे सकते हैं तो उनको वो अच्छी फीलिंग आएगी, और नेक्स्ट टाइम वो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये था सारा कुछ रिलेशनशिप के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने छोटे छोटे रिलेशनशिप के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो छोटी छोटी बातों में ये सफलता छुपी हुई होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम लोग डीपली सोचे इसके ऊपर तो आपको पता चलेगा कि ये छोटी छोटी बातें ही अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन करें तो ये हमको बहुत सारी सफलता दे सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आप शांति से बैठे 1-2 घंटे और सोचे कि आपका किसी के साथ अगर रिलेशनशिप खराब है तो आप उनको जाके सॉरी बोलिए। अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉई बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप हो, बॉस के साथ रिलेशनशिप हो, कोई भी कम्युनिटी हेल्पर्स के साथ रिलेशनशिप हो। तो आप कोशिश कीजिए ये सारे रिलेशनशिप को आप मेंटेन कीजिए, और उसे वैसे ही एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखें, सो दैट आपका फाइनेंशियल सक्सेस जल्दी से आप अचीव कर पाए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी से इसे लाइक कीजिए, और अब तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मेरा ये गोल है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों को उनका फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए उनकी मदद करूं, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।